9 ग्रह हैं। सूर्य, चंद्रमा, गुरु, राहु, बुध, शुक्र, केतु, शनि। अब हमें इन 9 ग्रहों में 7 ग्रह हमारे हैं और 2 ग्रह छाया ग्रह। अगर हम इन 6 7 9 ग्रहों को अध्ययन कर लेंगे तो हमें लोशों में भी मदद मिलेगी, वैदिक में मदद मिलेगी। और लाल किताब भी यही है। ग्रह का अस्तित्व हर ज्योतिष के अंदर, हर शिक्षा के अंदर एक ही है। चंद्रमा माता का कारक है, तो चंद्रमा माता का कारक है, सब विद्या में माता का कारक है। जब सबका अर्थ एक ही है तो फिर हमें वो सीखने में क्या परेशानी कि पहले लोशो पूरी कर लो, पहले वैदिक कर लो। इससे एक कंटिन्यू फ्लो बना रहता है। अब कोई व्यक्ति कोई आता नहीं है, ये तो हम बड़ी जल्दी कहते हैं, जो उसकी वीडियो मिल जाती, ये मिल जाती, हम अपनी लापरवाही करते हैं। अब मैं बताया, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन है। आज इसके बाद आपको ना इसके वो ही बताऊंगा, इनके क्या क्या अचूक बातें होती है। चंद्रमा एक मन है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक इंपैक्ट देता है। चंद्रमा क्या क्या करता है, क्यों करता है? चंद्रमा के बारे में बहुत सारी कहानी है स्पिरिचुअल के लिए। अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा असर है सूर्य और चंद्रमा का पड़ता है। अर्थ के सबसे पास कौन सा ग्रह है? मून है। इसलिए सबसे ज्यादा इम्पैक्ट मून पर या मून पर ही पड़ता है। मैं फिर कहता हूं, इनकी किताबें दे लेके आप इनके बाद में गहराई से पूछो। मून चंद्रमा की स्पीड सबसे ज्यादा है। 2.15 से 2.30, सवा 2 से 2.5 दिन के अंदर एक राशि को पार कर लेता है। जो कार्य शनि 2.5 साल में करता है, वही कार्य शनि 2 और सवा 2 दिन में करता है। मन का कारक चंद्रमा होता है। इंसान के मन को क्या स्थिति है, ये चंद्रमा पर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। वो व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या दिख रहा है, क्या समझ रहा है। आपने कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में पड़ा होगा, मतलब आपका मन जो 12 भावों पर होता है, उससे आपकी पूरी दुनिया कंप्लीट। 12। अब इतनी बातें आप समझ पाए नहीं समझ पाए चंद्रमा के बारे में जो मैंने बताई? बताइए पहले, ये बातें समझी अंशुला जी? समझी? ये मैं जी दोबारा पंडित जी। रिपीट कर दूंगा, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, कोई बात हाँ नहीं, जी। मुझे रिपीट। हाँ, ये हर चीज नए टॉपिक के अपने अपने तरीके होते हैं, पढ़ाने के और पढ़ने के। आप समझ गए क्या? 2 ग्रह हैं। सूर्य प्रकाश है, चंद्रमा भावना है, इमोशन है, मन है। इसको आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? अब अगर व्यक्ति के साथ कोई भी परेशानी होती है, कोई भी समस्या होती है, वो कहां से पैदा होती है? रोने जी, मन जी कहां से सर। पैदा होती, कहां से पैदा होती है? ऊर्जा से। मन से। मन से सर। ओके। ऊर्जा तो बाद में आई, पैदा कहां हुई? जी ऊर्जा मन। तो उसे एक्टिवेट करेगी, बढ़ाएगी, ओ- घटाएगी। ओके। मन से। और अब हमारी ज्योतिष के 12 भाव हैं। 12 भाव में से कौन से भाव में चंद्रमा बैठा है? जिस भाव में चंद्रमा बैठा है, हम लोग उस भाव के बारे में ही चर्चा करेंगे। मैं आपसे पूछता हूं, आप उदाहरण के तौर पे, आप पंचम भाव बुद्धि का होता है, अगर सूर्य चंद्रमा पंचम भाव में बैठा है तो वो किसके बारे में चर्चा होगी? बुद्धि के बारे में। पढ़ने के बारे में, ज्ञान के बारे में, शिक्षा के बारे में। समझ पा रही हैं आप श्रद्धा जी? हाँ जी सर। है। अगर यही चंद्रमा 10वें भाव में हट जाए, 10वां भाव किसका होता है? अभी आपको नहीं पता, मैं बताता हूँ, कर्म का। जो हम जीवन में कर्म करते हैं, हम्म। तो हमारी चर्चा कहाँ के बारे में होगी? हमारे कर्म के बारे में होगी फिर। अगर यही चंद्रमा चौथे घर में बैठ जाए, चौथा घर माता का होता है, तो चर्चा काहे की उसमें होगी? माँ की।
वो व्यक्ति लड़का हो या लड़की, उसकी सारी पिक्चर अपनी माँ के चारों तरफ घूम गई। और यही चंद्रमा दूसरे घर में बैठ जाए तो हमेशा वो धन के बारे में सोचेगा, परिवार के बारे में सोचेगा। और यही चंद्रमा पहले घर में बैठ जाए तो तो चंद्रमा स्वयं के बारे में। अपने बारे में सोचेगा। और यही चंद्रमा 12वें घर में बैठ जाए तो खर्चे के बारे में सोचेगा, डिप्रेशन में रहेगा। हम्म। और यही चंद्रमा 11वें घर में बैठ जाए तो कमाने के बारे में सोचेगा। देखो, डिस्टर्बेंस नहीं प्लीज। रोहिणी जी या श्रद्धा जी, जिसको देखिए, ये मुझे बंद करना पड़ेगा, मेरे फ्लो बिगड़ जाता है। मतलब मेरे में पेशेंस नहीं है, ये मान लो। मैंने आपको कह रखा है कि बिल्कुल बंद कर दे करो, खोलने की जरूरत नहीं है। जब मैं कहूं बात करूं, जब बात करूं। मेरा कर्म बिगड़ जाता है, 5 मिनट खराब हो जाते हैं। और सॉरी सर। आपकी आपकी जरा सी लापरवाही से, लापरवाही से, समझ गए नहीं? देखिए, पहले बताइए, मैंने इतना बताया चंद्रमा के बारे में, कितना अच्छा लगा? बोलिए, नेहा ठाकुर बताइए। अलीशा आप बताइए। जी सर, बहुत अच्छा लगा सर। सर कॉन्सेप्ट पूरी क्लियर हो गई सर। क्लियर होगी ना? मैंने गहराइयों से जाने का प्रयास किया या कैसे करा? सर आपका ये सवाल था ना कि कंसेप्ट क्लियर नहीं करते टीचर, और जी मैं सर। जो भी कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ क्लियर कर रहा हूँ ना? जी सर, बिल्कुल सर। बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मैं उसे वो ठीक करने का प्रयास करूं। देखिए, बोलिए। मैं सबको ज्योतिष से जोड़ के चल रहा हूं। मैं इनको उपाय भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। पंडित जी, हाँ जी। जब चंद्रमा 8वें घर में हो तो फिर? 8वां घर किसका है, बताओ? 8वां घर किसका है? आयु का है ना सर? ऑकल्ट का, मृत्यु ट्रांसफॉर्मेशन का। का। मृत्यु का 8वां घर गड्ढा है, गड्ढा। हाँ, तो अब ऐसे हो तो कैसा होगा? हाँ, कैसी उस क्या व्यक्ति भावना उस आएंगे? व्यक्ति की प्रवृत्ति, नंबर एक तो 8 में उसकी भय रहेगी, मृत्यु का स्थान है ना, उसका मन में भय बना रहेगा, मेरे साथ कोई घटना ना हो जाए। दूसरा, उसकी खोजने की प्रवृत्ति बन जाएगी, रिसर्च की नेचर होगी, किसी भी बात की गहराई में जाने की। गड्ढे में पहुंच गया ना वो, जी। समझ गए? तो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी ये है कि अगर वो खोज में लग जाए। हम्म। का नेचर को चेंज कर दो। डिप्रेशन हम्म। दे रहा है, डिप्रेशन की जगह आप उसे खोजने में लगा दो, बारीकी में लगा दो, जिसका डिप्रेशन है उसकी खोज में लगा दो। कैसा तरीका लगा आपको श्रद्धा जी? हाँ जी सर, सुना है मैंने भी कि किसका 8th हाउस एक्टिवेट हो जाता है तो उसको अपना ध्यान इन चीजों में लगाना चाहिए ताकि उनका प्रभाव कम हो सके। हाँ जी। किस किस के है 8वां चंद्रमा? तो मेरी तो कुंडली नहीं है। कोई बात नहीं, और किसके है? सर मेरे हस्बैंड के। कौन? अलीशा सर जी। मैं अलीशा। जिनके 8वें घर में चंद्रमा, बहुत बारीकी से बाल की खाल निकालने की प्रवृत्ति, ऐसा है या नहीं है अलीशा जी? जी सर, बिल्कुल। वो बिल्कुल जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होते कोई चीज से, वो उनके उस चीज के पीछे पड़े रहते हैं। तो अब आप बताइए, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ईमानदारी से बताइए कि इस तरीके से पढ़ाने में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती बिल्कुल बिल्कुल सर। है, और आप लोग उसे बहुत लाइटली लेते हैं। देखो, फिर मैं कह रहा हूं, मेरा उद्देश्य, मैं आपको एक परिवार मानता हूं, मैं ये पढ़ा भी सकता था। अलीशा जी ने कहा कि मैं भाग हूं, नया साल है, कईयों ने कहा। मैंने पढ़ाया ना फिर भी 2 दिन, ऐसा तो नहीं करा कि नहीं पढ़ाया। नहीं सर, बिल्कुल पढ़ा है सर।
एक राहुल जी, जय महाकाल। मेरी क्लास चल रही है, मैं आपको 3 मिनट में लगाता हूँ, क्लास 2 मिनट में होगी। चलिए अभी लगा। अब देखिए फोन आया किसी का भी, उज्जैन से फोन आया, मैंने उससे भी कहा मैं बात करता, मैं किसी का डिस्टर्ब नहीं होने देता। मैनर्स की आवश्यकता है हमें जीवन जीने की। इतना तो मैं जरूर कहूंगा कि जो भी सज्जन क्लास में आते हैं, अब देखो एक व्यक्ति और चला गया, मत आए करें वो क्लास के अंदर। मुझे ऐसे स्टूडेंटों की जरूरत नहीं है, मेरी जान निकलती है, उसे खाने वाले को मजा भी नहीं आता। अब बताइए श्रद्धा जी, ये भगवान की इच्छा है या उसकी अपनी इच्छा है? सर उसकी अपनी इच्छा है भाई। और हम क्या कहते हैं? भगवान की इच्छा। हम्म। अब क्लास अच्छी चल रही है ये बेकार चल रही है? नहीं सर, अच्छी चल रही है। तो कहां तक गहराई में सिखा रहा हूं आपको मैं। हाँ जी सर। चलिए देखिए, अब ना मेरे ख्याल में 2 मिनट रह गए शायद। चलो अगर 2 मिनट रह गए तो अगर वो हो जाता है, बंद हो जाती है, तो सबको पता है आप लोग लीव होके आ जाना। जो नहीं आएगा वो परमानेंट ना आए करे। विनोद जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको सेकंड सेशन में नहीं आना तो कल से पहले सेशन में मत आए। पढ़ने का मजा जब ही है जब दोनों सेशन अटेंड कर। मेरी उन सबसे हाथ जोड़ के उम्मीद है वो पहले सेशन में भी ना आए। अब बात आती है गुरुजी, 2 नंबर। कौन? गुरुजी, कौन? मैं नेपाल से। गुरुजी, ये लग्न कुंडली के दूसरा भाव में चंद्रमा और राहु है। ऐसा है अधिकारी जी, मैं ये टॉपिक अलग है। चंद्रमा राहु है, डिप्रेशन है, ग्रहण दोष है, ये मैं समझाऊंगा, आने पे सब कुछ समझाऊंगा, पर अभी इसका टाइम नहीं है समझाने का। ठीक है, ठीक। पहले आप ग्रह को समझ लो, ये आपकी कुंडली में हो सकता है। ठीक है, तो मैं बता दूंगा, चिंता मत करें। हाँ जी, अब मैंने क्या कहा, 2 नंबर हमारी लोशोगिरी के अंदर अर्थ एलिमेंट होता है। 2 11 29 चंद्रमा रानी है। अब लोशोगिरी आ गया आपका। चंद्रमा जातक के मन को संचालित करता है। ऐसे जातकों को कल्पना शक्ति बहुत ज्यादा होती है। जातक योजना बनाने में माहिर, राजनायक और राजनीतिक होता है। चंद्रमा स्वामी होने के कारण जातक में नारी स्वभाव वाले लक्षण पाए जाते। चंद्रमा 27 28 साल की आयु तक अपनी पहचान नहीं बना पाता, क्योंकि लाइफ में अप एंड डाउन होता है। अगर चंद्रमा प्रबल व्यक्ति है, 15 दिन कृष्ण पक्ष, 15 दिन शुक्ल पक्ष, मावस पूर्णमासी, 15 दिन अच्छी पोजीशन में और 15 दिन डाउन पोजीशन। लिखने का प्रयास मत करना, अपने दिमाग से बैठ के सहजता से सुनो। जातक संकोची स्वभाव वाला होता है, अपनी बात को ढंग से नहीं कह पाता, शर्मीला स्वभाव होता है, लेडीजों वाला स्वभाव होता है, स्वभाव में कोमलता रहती है, चीखने चिल्लाने वाला काम नहीं करता। जातक अपनी जॉब से भी जल्दी संतुष्ट नहीं होता। जातक किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से जुड़ जाए तो सफलता प्राप्त करता है। आज मैं आपको एक और छोटी सी बात बता देता हूं, किसी के पास कोई भी नंबर मिस हो, कोई भी नंबर मिस हो, तो वो व्यक्ति जिसका नंबर अच्छा है उसके साथ फ्रेंडशिप कर ले, उसके साथ रहने लगे, उस चीज की एनर्जी उसे ऑटोमेटिक मिलने लगे। किसी का 2 नंबर खराब है और मजबूत 2 नंबर वाले व्यक्ति के पास पहुंच जाए, आप खुद सोचो, तो वो व्यक्ति क्या कहेगा, तू परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूं। तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या घटेगा? ऐसा चाहता मदर के प्रति उसकी भावना अच्छी ज्यादा होती है, जल्दी से लोगों में मिक्सअप नहीं होता, लेकिन दिल में बसा लेता है, उनके दिल से बाहर नहीं निकलता। ऐसा जातक सरकारी अच्छा साथी, साझेदार, संवेदनशील, ईमानदार, अच्छा, शक्तिशाली, उदार होता है। ऐसा जातक प्रेम संबंध, पृथ्वी तत्व, स्थिरता एवं कार्य शुरू करने की क्षमता रखता है। नंबर 2, अंक तत्व, अर्थ है। ऐसा व्यक्ति समझदार होता है यदि 2 नंबर किसी के पास हो। ऐसा व्यक्ति विश्वसनीय, धैर्यवान, ईमानदार होता है। ऐसा व्यक्ति निष्ठावान होता है। और आप रिसर्च आप भी कर सकते हैं, मैं बताऊं,
अगर किसी कारण से आपको लगता है कि 2 नंबर ना होने से ये परेशानियां हैं और 2 नंबर होने से ये खूबियां हैं, तो वो रिसर्च करके मुझे बता सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जिस कार्य में हाथ डालते हैं उस काम में सफलता हासिल कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा लंबे समय के लिए कार्य करते हैं। अगर आपका घर वर्गाकार है तो आप पृथ्वी आकार के घर में रहते हैं। ऐसा व्यक्ति अत्यंत जिम्मेदार और भावुक होते हैं। ऐसे व्यक्ति ईमानदार तथा वफादार का घोतक होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्थिर व संतुलन रखते हैं। आपका चरित्र व व्यवसाय बहुत संतुलित रहता है। आपके रिश्ते में, आपकी कोशिश में नतीजे अच्छे हैं। ऐसा व्यक्ति स्थिर, आत्मनिर्भर, बुद्धिमान, साफ सुथरे संबंध विकसित करता है। गहरी सोच, वफादारी, संतुलित जीवन के लिए संचालक है। ऐसा जातक अत्यंत जिम्मेदार, भावुक होगा, ईमानदार होगा, समझदार होगा, विश्वसनीय होगा, धैर्यवान होगा और निष्ठावान होगा। जिस कार्य में हाथ डालता है आगे सफलता हासिल करता है। हमेशा लंबे समय तक कार्य करेगा। समझदार, विश्वसनीय, धैर्यवान, निष्ठावान। इसका रंग क्या होता है? पीला। दिशा कौन से होती है? मध्यम, दक्षिण, पश्चिम। ऋतु को अच्छा, अंक क्या होते हैं? 2 और 5। गुण ईमानदारी। वास्तु मिट्टी या भीगी मिट्टी से बनी वस्तु, ईंट, सीमेंट आदि। चंद्रमा ईमानदार प्रवृत्ति का होता है। वो मिस होने पे वो बेईमान बन जाता है। जन्म तिथि 2, 11, 20, 29 ये उसकी मूल तिथि है। राशि स्वामी कर्क, स्वामी ग्रह चंद्रमा। शुभ दिन सोमवार, रविवार, शुक्रवार। शुभ समय 22 जून से 23 जुलाई। अशुभ समय 24 अक्टूबर से 21 नवंबर। मित्र मूल्यांक 1, 3, 7, 9। शत्रु मूल्यांक 5 और 8। अनुकूल देवता शिव पार्वती। शुभ धातु चांदी। शुभ रंग सफेद। अशुभ रंग काला सफेद। दिशा बाह्य कोण। दान सफेद वस्त्र, चांदी, दूध, मोती। चंद्रमा से क्या क्या आदमी के उस आर्टिस्टिक लाइफ, कलात्मक, निर्देशक, निर्माता, आंतरिक भाग, खेल, लकड़हारा, कला, शिक्षक, लेखक, लेखिका, वास्तुकला, व्यवसायिक स्पर्श, मल्टीमीडिया, ये सब जॉब हो सकते हैं। आर्टिस्ट, स्वतंत्र लेखक, संगीतकार, फोटोग्राफर, कोरियर, ठीक है, ये सारे के सारे हो सकते हैं। ठीक है। घटना योजना, ऐप डेवलप करना। चंद्रमा अगर किसी कारण से 2 नंबर मिस है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसा जातक अंतर्ज्ञान का, सूक्ष्म चेतना का अभाव रखता है। ऐसा जातक अधीर होता है। अगर 2 नंबर 2 बार आने पर, हमारी ग्रिड के अंदर 2 नंबर 2 बार आने पर जातक जुनूनी होगा, सफलता ज्यादा नहीं मिलती, किसी से भी पार्टनरशिप करने में दिक्कत आती है, पारिवारिक जीवन स्थिर रहता है। ऐसा जातक व्यापारिक होता है, जातक अंतर्ज्ञानी होता है, इस तरह में कुछ अधिक होगा। ये अपनी भावनाएं, संवेदनशील का बहुत जल्दी विकसित कर सकता है। इनमें दूसरों की समझने की पर्याप्त शक्ति होती है। इनकी यही ताकत इनको बहुत मानवीय मामलों में शामिल रखेगी। यह लोग अपने परिवार के साथ खुश रहते हैं। ऐसे लोग अत्यधिक बुद्धिमान होते हैं। अपना अंतर्ज्ञान की क्षमता की वजह से ये लोग दूसरों के बारे में आकलन करने में भी माहिर होते हैं। ऐसे लोगों की मनोदशा बदलती रहती है। अगर 3 बार 2 नंबर किसी का होता है, ऐसे व्यक्ति संवेदनशील होते हैं। जातक अपने सोच के मुताबिक कार्य करता है। ऐसे व्यक्तियों की मानसिक स्थिति अच्छी होगी। ये लोग दूसरों के मामलों में अधिक संवेदनशील होते हैं या किसी की बात को दिल पर लगा लेते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके बच्चों का जन्म 2000 के बाद हुआ है, उन बच्चों को कभी भी आप टाइट मत करना। ये लोग भावुक प्रवृत्ति के होते हैं। जिनके पास 2 नंबर 3 बार आ जाता है तो वो कहीं ना कहीं सुसाइड जैसी कार्य करने में भी माहिर होते हैं। दिल पे लगा लेते हैं और अपने को खत्म करने की इच्छा भी रखते हैं। यह दूसरे को दुख को देखकर खुद भी बहुत दुखी हो जाते हैं। यह अपना नुकसान, अपने को नुकसान हो जाता है। ऐसे लोग संवेदनशील के कारण बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। अंतर्मुखी स्वभाव होने के कारण ये लोग अपने खुद की दुनिया में रहना पसंद करते हैं। 2 नंबर 4 बार आने पर जातक की स्थिति असंतुलित, असंवेदनशील होती है। किसी भी काम को लेकर बहुत जल्दी बेताब हो जाएंगे। इनकी अधीरता के कारण इनके फैसले गलत हो जाते हैं। इनकी क्रोधता की अधिकता के कारण नुकसान का सामना करना पड़ता है। ये अपने व्यवहार के कारण हमेशा ही अकेले रहते हैं। दूसरे लोग इनसे दूरी बनाकर रखना पसंद करते हैं। ऐसे लोग बहुत अधीर होते हैं, जल्दबाज होते हैं। इन लोगों में छोटी छोटी समस्याओं पर अति प्रतिक्रिया करने की प्रवृत्ति होती है। अधिक
प्रतिक्रियाशील होने के कारण कभी कभी इन्हें संभलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये अक्सर अकेला रहना पसंद करते हैं। ग्रह को ना हम रिश्तों से भी ठीक कर सकते हैं, ग्रहों को हम सामाजिक दृष्टिकोण से भी ठीक कर सकते हैं। अगर आपकी मां नहीं है, इसका मतलब चंद्रमा खराब है। अब आपका चंद्रमा खराब है, मां का सुख नहीं मिला, या मां के साथ कोई भी कारण हो गया और आपने बुजुर्ग महिलाओं की सेवा करनी शुरू कर दी, तो अगले जन्म में जो चंद्रमा की कमी थी उसकी पूर्ति हो गई। 6 नंबर खराब है, 6 नंबर आपका मिस है,